आपने अच्छे ढंग से तैयारी कर ली है। अब की बार भी मेंस दिया है, बहुत से बच्चों का अब की बार टियर 1 नहीं हुआ जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी। एक तो होता है कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव इतना ज्यादा है कि आपका टाइमिंग कंज्यूम हो जाए। जैसे यहां पर क्वेश्चन आया था 44 3 प्लस 35 क्यूब प्लस माइनस 53 क्यूब और फिर प्लस माइनस 159। अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्या आपने इसकी तैयारी की? बिल्कुल नहीं। आपने तो वो क्वेश्चन किए जो आपके सामने थे, मतलब जो आपने वीडियो देखे लगभग 1 से 1.5 घंटे के, और उस वीडियो में अगर क्वेश्चन मैंने बनाया है तो मैं क्वेश्चन को इस तरह बनाऊंगा जिससे मैं बहुत आसानी से उसका ट्रिक जोड़ सकूं, है कि नहीं ये बात? तो इसीलिए जब आप वीडियो देखते हैं किसी भी टीचर का, उसमें वो क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होते। आपने देखा एसएससी सीजीएल 2025 में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने बना रखे थे इतने बड़े बड़े, उनमें से एक भी आया? क्योंकि आपने 60 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के किए, 60 क्वेश्चन परसेंटेज के किए, 60 डिस्काउंट के किए, लगभग 1.5-2 घंटे मिनिमम एक वीडियो, तो लगभग 3 से 4 मिनिमम 4 से 5 घंटा तो आपका कंज्यूम हो गया, और उससे एग्जॉस्ट हो गया आपका माइंड, और फिर आपको थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। लेकिन अगर वही चीज आपको केवल आधे घंटे में मिल जाए, केवल 30 मिनट में, तो आप रिफ्रेश भी रहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। तो टारगेट ये है हमारा कि लगभग 75 से 85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाने हैं, ठीक है, और 92% मिनिमम एक्यूरेसी के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, तो जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, देखिए जिन्होंने पेपर दिया है 2025 का मेंस सीजीएल, अब उसका रिजल्ट आएगा, कुछ सिलेक्ट होंगे कुछ सिलेक्ट नहीं होंगे, और जो कैंडिडेट नए कैंडिडेट हैं पहली बार एग्जाम देंगे, उनके माइंड में भी यही है कि पता नहीं एसएससी सीजीएल वास्तव में कितना टफ है, और है भी टफ। क्यों? कंपटीशन आपके लिए बहुत टफ है। लेकिन जिस तरह से 99% कैंडिडेट, लेकिन जिस तरह से 99% कैंडिडेट जो गलती करते हैं, इसी वजह से उनका शायद सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि एक चीज आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में, क्योंकि देखिए रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता है एवरेज में, लेकिन जीके में नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्कोर करने के बाद बच्चों के मार्क्स 120 ही रह जाते हैं। कारण क्या है? तो आज का वीडियो आपको वास्तव में, देखिए वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ा है ना। मैं यहां पर आज बिल्कुल कोई ऐसा एक नया फॉर्मूला नहीं लेके आया हूं जिससे आपको लगे कि 1 ही मिनट में वो फॉर्मूला दे दिया और उससे आपका सीजीएल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो आपने पढ़ लिया ना, उसी पर ही एसएससी सीजीएल 2026 क्लियर हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि यहां पर मैथ्स में लगभग बच्चे 18 से 20 क्वेश्चन कर देते हैं। रीजनिंग में भी यही हाल होता है, वो हो सकता है 20 के आसपास चले भी जाते हैं। इंग्लिश में 18 से 20 बचा हमारे पास जीके, और जीके में 25 ये क्वेश्चन है नहीं है भैया, और जीके में कितने, लगभग आप 12 से 13 मार्क्स, 13 क्वेश्चन कर देते हैं। तो एवरेज में लगभग आपके, देखिए यहां पर अगर 18 से 20 लगभग 60 क्वेश्चन हो गए। 60 बिल्कुल सही कर दिया आपने, और 10 वो मान सकते हैं आप, मैं सही की बात कर रहा हूं, तो हो गए 70 क्वेश्चन। और 70 क्वेश्चन आपको अगर सही है तो 140 कट ऑफ चली जाएगी। मतलब जिस तरह अब की बार आपने देखा कि 136 समथिंग गई और बच्चा क्वालिफाई कर दे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपके रीजनिंग में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी आप मैथ रीजनिंग को पढ़ते हैं।
मैथ में आपके अच्छे मार्क्स हैं, फिर भी आप मैथ्स का वीडियो देखते हैं, लेकिन उसको करने से पहले आप 2 पॉइंटों को ध्यान से समझें। देखें, जो क्वेश्चन 2025 सीजीएल में आया है ना टीयर 1 में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मुझे यहां पर पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं, इसका स्लोप निकालना है मुझे, और इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 6, और प्रत्येक कैंडिडेट को पता है स्लोप निकालने का, लेकिन एक तो होता है कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव इतना ज्यादा है कि आपका टाइमिंग कंज्यूम हो जाए। जैसे यहां पर अगला क्वेश्चन आया था 44(3) + 35³ + -53³ और फिर +(-159). अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्या आपने इसकी तैयारी की? बिल्कुल नहीं। आपने तो वो क्वेश्चन किए जो आपके सामने थे, मतलब जो आपने वीडियो देखे लगभग 1 से 1.5 घंटे के, और उस वीडियो में अगर क्वेश्चन मैंने बनाया है तो मैं क्वेश्चन को इस तरह बनाऊंगा जिससे मैं बहुत आसानी से उसका ट्रिक जोड़ सकूं, है कि नहीं ये बात? तो इसीलिए जब आप वीडियो देखते हैं किसी भी टीचर का, उसमें वो क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होते। आपने देखा एसएससी सीजीएल 2025 में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने बना रखे थे इतने बड़े बड़े, उनमें से एक भी आया? बिल्कुल नहीं आया। ये क्वेश्चन आया और प्रत्येक कैंडिडेट को पता है ये क्वेश्चन आया। अब आप इसमें लगाएं ट्रिक, फॉर्मूला, या आपका टोटली जो आपका बेस है वो। अब इसमें बहुत से बच्चों ने कैलकुलेटिव था, टाइमिंग कंज्यूमिंग था, क्योंकि इसके ऑप्शन भी प्रत्येक कैंडिडेट कहेगा कि ऑप्शन, क्योंकि 2 ऑप्शन जिसके लास्ट डिजिट, जैसे एक ऑप्शन था 0 और एक 1 था, और लास्ट डिजिट जैसे 679 यहां पर 2 और इस यहां पर ऐसे, इस तरह के आंसर थे। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं सचमुच में इतनी ट्रिक से? बिल्कुल नहीं। ये जानबूझकर क्वेश्चन दिया गया। दूसरा, आप इसको ट्रिक से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है y = mx + c होता है, और जब मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए जब भी मुझे स्लोप निकालना होगा, अगर x और y एक ही तरफ है तो मुझे केवल ये करना है, जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देना, मतलब 2/3, और सिंबल क्या लग जाएगा? माइनस। अगर इंटरसेप्टर पूछा जाता है तब भी आपको क्या करना है, यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड कर देना है भाई 3 से। तीसरा, अगर इंटरसेप्टर फॉर्म पूछी जाती तो मैं इसका उल्टा लिख देता, मतलब मुझे इंटरसेप्टर फॉर्म में x और y का 2। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पढ़ी हुई है, ये आपने एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी, लेकिन प्रत्येक कैंडिडेट के माइंड में ये है कि एसएससी सीजीएल बहुत ज्यादा पढ़ने से ही पास होता है, लेकिन ये बिल्कुल मिथ है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से एसएससी सीजीएल पास नहीं होता है, क्योंकि आपने तैयारी 6 महीने से ज्यादा कर ली, और 6 महीने अगर आपने सही ढंग से तैयारी कर दी, मतलब आपका बेसिक बहुत क्लियर है। तो आज इस वीडियो में हम केवल आपको यह बताएंगे कि 2 महीने में, मतलब केवल 60 दिन में आप एसएससी सीजीएल को क्लियर कैसे करें, और यह भी ऑथेंटिक, मतलब आपके सामने प्रूफ के साथ कि आपको इसको किस तरह से करना है। तो सबसे बड़ा ये मिथ कि आपको लगता है कि लगभग 6 महीने का जो कोर्स है वही काम करेगा। मैंने वीडियो के बारे में बता भी दिया, और ये केवल मैथ का ही नहीं है। ये क्वेश्चन अब की बार जो सीजीएल में आए हैं, वो एक कैंडिडेट जिसने बेसिक ठीक ठाक किया है, लेकिन उसने वो टाइम उस तरह से खराब नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया कि 2-2 घंटे का वीडियो देखने के बाद और उस तरह के क्वेश्चन करने के बाद, क्या आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे? 2-2 घंटे का वीडियो, ये तो आपका बेसिक है, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स के सामने वो चीज दिखाया जाता है जिसके लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आ गया, तो मुझे तो हार्ड लेवल का क्वेश्चन करना है।
और यही सबसे बड़ा मिथ है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और उसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको 60 दिन का एक स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, लेकिन बेसिक के साथ साथ, ठीक है। उसमें डेली के आपके क्या होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके अलावा डेली आपको 60 दिन तक क्या लगेगा भाई, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे फ्री। साथ साथ जो 60 दिन पीवाईक्यू है, जो चैप्टर वाइज है, वो भी दिए जाएंगे, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर वास्तव में आप ज्वाइन करते हैं 399 का मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप, तो आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त होंगी। और अगर आप चाहते हैं सचमुच में ये पीडीएफ, तो यस कमेंट्स जरूर कर दें, जिससे कि हम प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए ये चीज प्रोवाइड करवाएं। और इसके लिए आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का, जो हमने लिंक डाल रखा है चैनल पर। अब मैं इसकी पूरी अंदर की डिटेल बताता हूं आपको कैसे इसको क्लियर करना है। लगभग मैंने 100 कैंडिडेट्स के, क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल पर लगभग 2010 से, जब से 10 के 11 के आसपास, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, उसके बाद से नेक्स्ट ईयर में क्या कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया। जब अर्थमेटिक बिल्कुल बेसिक आता था, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के, 200 नंबर के, और 200 का क्या आता था भाई, इंग्लिश आता था। ये पहले मेंस का पार्ट था। टीयर 1 जो प्री था, उसमें 200 नंबर की क्या थी, जीके थी, और 200 का मैथ होता था। 200 का था शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मेंस में तो यही था, जिससे हमने क्वालिफाई किया था। सिलेक्शन हुआ था 2012 में, जब जीएसटी नहीं होता था, केवल एक्साइज इंस्पेक्टर होता था। तो ये सबसे बड़ा मिथ जो सामने आया, उन 100 बच्चों का कहीं ना कहीं हमने भी जो स्ट्रेटेजी देखी, और उन 100 बच्चों से जो भी आउटपुट आया बाहर, उससे क्या क्लियर हुआ वो देखें। अब देखिए, जीरो से स्टार्ट का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिस कैंडिडेट को उसके बारे में पता नहीं है सिलेबस, जिसने सिलेबस किया नहीं एक बार, वो 140 चला जाएगा, 140 प्लस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने अच्छे ढंग से तैयारी कर ली है। अब की बार भी मेंस दिया है, बहुत से बच्चों का अब की बार टीयर 1 नहीं हुआ, जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी। कारण क्या रहा, उसका रीजन क्या है, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो पहला इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, देखें 80-20, आपको ये स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से समझनी है। 80-20 का मतलब ये है कि केवल 20% तो टॉपिक है, ठीक है, 20% जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं, और 80% उसके क्वेश्चन है भाई। तो आपको ये स्ट्रेटेजी पर चलना होगा। ये मैथ्स के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी सबके लिए अलग अलग होंगे। मैथ्स का नहीं है वो कोर्स, वो सब कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सबके लिए। लेकिन आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं केवल कि किस तरह से आपको ये करना होगा। लेकिन आपको ये भी समझ में आना होगा कि टॉपिक आपको बिल्कुल पता हो, दूसरा प्रैक्टिस, और तीसरा कंसिस्टेंसी। ये तीनों चीज आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कर पा रहे हैं, आप टीयर 1 को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या टीयर 1 में क्वालिफाई कर लेते हैं किसी तरह, तो टीयर 2 में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। लगातार कोशिश करने के बावजूद भी आप यहां पर 4600 ग्रेड पे का जो सपना देख रहे हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या 4200 में, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट केवल 2400 तक ही आकर रुक जाते हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत से कैंडिडेट हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ते कई साल हो गए, 4 से 5 साल। कभी लगता है कि उनको अब की बार जीएस क्या था, स्टेटमेंट बेस्ड था, इसलिए वो टीयर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ये उसका रीजन नहीं है। पेपर हार्ड होगा, कभी पेपर इजी होगा, लेकिन आपको पेपर क्वालिफाई करना है ना। तो इसीलिए सबसे बड़ा एक पॉइंट क्या होता है कि उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी हो।
कि आपको इतने घंटे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसके बारे में आपने अभी समझेंगे अब किस तरह से उसको डेली लाइफ में लेके आए आप। क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर आप 6 महीने का कोर्स है ना, आपके सामने ये दिखाया जा रहा है कि 6 महीने का, और किसी तरह से आपको कोर्स करवाया जाता है कि आप उसमें शामिल रहते हैं और पेपर हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि मेरे तो कट ऑफ से काफी कम मार्क्स। तो इसलिए जिस तरह हम जो करवाएंगे अब आपके लिए वो ध्यान से समझे आप, कि यहां पर जैसे मैथ्स का है भाई, जिसमें प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट। अब ये जो 4 चैप्टर हैं, ये 3 या 4 चैप्टर हैं, ये एक साथ ही होंगे, मतलब एक ही चैप्टर में होंगे। क्योंकि आपको थोड़ा सा इतना माइंड अपना सेटल करना होगा कि उस तरह से आप क्वेश्चन को घुमा दे तो भी आप क्लियर कर पाए। क्योंकि आपने 60 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के किए, 60 क्वेश्चन परसेंटेज के किए, 60 डिस्काउंट के किए, लगभग 1.5-2 घंटे मिनिमम एक वीडियो, तो लगभग 3 से 4, मिनिमम 4 से 5 घंटा तो आपका कंज्यूम हो गया, और उससे एग्जॉस्ट हो गया आपका माइंड, और फिर आपको थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। लेकिन अगर वही चीज आपको केवल आधे घंटे में मिल जाए, केवल 30 मिनट में, तो आप रिफ्रेश भी रहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। प्रेशर वो है कि आपको जितना टाइमिंग आपने दिया है ना, उसकी वजह से प्रेशर है, न कि आपके पास जो स्ट्रेटजी है उसकी वजह से। तो टारगेट ये है हमारा कि लगभग 75 से 85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाने हैं, ठीक है, और 92% मिनिमम एक्यूरेसी के साथ। 75 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने हैं, 92 से परसेंटेज से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अगर आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आप Tier 1 आराम से क्लियर कर पाएंगे। और उसके लिए आपको कोई ऐसा बड़ा अमाउंट भी खर्च नहीं करना कि उसमें आपको 700 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 6000 रुपये आपको कोर्स मिलेगा। देखिए कोर्स की क्या है कि आपको बहुत लंबा कोर्स इसलिए दिया जाता है कि आपने अगर ये 3000 रुपये का कोर्स लिया तो आप 1 साल का, इसका मतलब ये है कि आप 1 साल तक उसमें लगे रहेंगे, मतलब आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। कारण क्या है, प्रत्येक बच्चे को ये पता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन उसको आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रीजनिंग के क्वेश्चन करता है। मॉक टेस्ट एक अलग चीज है, मॉक टेस्ट तो आपको करने हैं, बट रीजनिंग के वीडियो भी देखता है बच्चा, जबकि उसको आते हैं, उसका Tier 1 क्वालिफाई है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको जैसे ही जिस दिन पेपर है ना, उसके बाद आपके सामने ये दिखाया जाता है कि रीजनिंग के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लगातार उसी टाइप के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जबकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है। तो ये जो माइंड में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, अगर आपको पहले से पता हो, और बहुत से बच्चे जो सिलेक्टेड है ना, जो टॉपर हैं, उनको पता है कि मुझे लगभग इतने नंबर लेके आने हैं, और वो लेके आ जाता है चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो। तो जो रिपीटर्स हैं यहां पर, वो खासकर जो 2400 ग्रेड पे लगातार कभी 2400 कभी 2800 आ जाता है, लेकिन एक वो जो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, लगभग 2 साल हो गए हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। तो मैंने बताया ना, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। 60 दिन में कंप्लीट क्या करवाया जाएगा भाई, सिलेबस करवाया जाएगा। और कंप्लीट 60 दिन का अर्थ ये नहीं कि 6-6 घंटे का नहीं, केवल आपको 30 मिनट में वो सारी स्ट्रेटजी, वो सारे फॉर्मूले, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स सारी करवाई जाएंगी 30 मिनट में, मैक्सिमम 30 मिनट है। क्योंकि क्वेश्चन तो आप कितना भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको माइंड आपको उस तरह का सेटल करना है। दूसरा आपको क्या मिलेगा भाई, 60 दिन मैंने बताया था आपको PDF नोट्स मिलेंगे फ्री। अगर आप, क्योंकि ये जो वीडियो होंगे ये केवल 399 जो सिल्वर बैच है मेंबरशिप में, उसी पर है,
उसके अलावा किसी भी एग्जाम से संबंधित आपके लिए कोई भी विकल्प हो, कोई भी इस तरह का कोई इश्यू हो, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप कभी भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, चाहे आपका किसी भी इश्यू से संबंधित हो जो स्टूडेंट लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तीसरा, मॉक टेस्ट आपको डेली। उसके अलावा PYQ डेली, टॉपिक वाइज। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा, जो 100 कैंडिडेट हमने लगभग स्ट्रैटेजी जो जिन कैंडिडेट की थी, जो ट्रिक थी, वही आपका पढ़ा हुआ केवल आप ही यूज कर पाए। और उसी ट्रिक से कोई 6 महीने की स्ट्रैटेजी नहीं है कि अभी नोटिफिकेशन आएगा, 2 महीने में जब एग्जाम होगा उसके दौरान भी आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से, तैयारी तो आपने कर ली है, बट उसको बहुत अच्छा फिनिशिंग टच देने का समय है, केवल 2 महीने। और केवल हम यहां पर जैसे मैथ्स का मॉक टेस्ट 30 मिनट का है, तो डेली अलग अलग सब्जेक्ट का होगा, उससे आपको बिल्कुल कोई ऐसी मतलब बोरिंग नहीं लगेगा, कि बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियरली कर देगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। मैंने बताया ना, शॉर्ट ट्रिक्स। और जो 2025 में पेपर आया है, जिन बच्चों का शॉर्ट ट्रिक ठीक था, बेसिक सही है, उन्होंने ये Tier 1 क्वालिफाई कर दिया था। ये चाहे प्रत्येक कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया है, आप उससे पूछ सकते हैं। क्यों बच्चा उसमें जाकर उलझ गया कि उसे पता नहीं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें बच्चा उलझ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन तो ये भी था कि भाई sin थीटा इक्वल टू 12/13 है, मुझे निकालना है tan थीटा, tan थीटा निकालना है, और इसके ऑप्शन थे कुछ। लेकिन जब आपको पता है tan क्या होता है, sin/cos होता है, तो डायरेक्टली ये थे न्यूमरेटर तो हमेशा 12 ही आएगा, और इसके 4 ऑप्शन थे जिसमें न्यूमरेटर में केवल एक में ही 12 था, तो बाकी आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बच्चे के माइंड में इस तरह बैठाया जाता है कि वो पूरा कॉन्सेप्ट सोल्व करे, और अगर ये एक ही सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं जो 25 क्वेश्चन आपको मिले हैं मैथ, रीजनिंग, जीके या जो भी इंग्लिश के, वो कितनी जल्दी हो सकते हैं।